14 साल के वनवास के बाद क्या राम ने केवल राज्य की ही इच्छा की थी या फिर अपने भाई के त्याग को मिला सम्मान भी चाहा था? जिस कैकेयी माता के कारण उन्हें जंगलों में जाना पड़ा, उसी को देखकर राज्याभिषेक के समय राम ने हल्की मुस्कान क्यों दी थी? सीता ने अपनी प्राण से भी प्यारी मोतियों की माला केवल हनुमान को ही क्यों दी? राम राज्य में भूख से मौतें या अकाल मृत्यु क्यों नहीं थी? उस शासन में असल में धर्म क्या था? राम ने रावणासुर को पराजित करने के बाद क्या हुआ? ऐसे और भी कई सवालों के जवाब हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। हर कोई वीडियो को लाइक करे, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो क्या आपने लाइक किया? अगर धर्म इंसान का रूप ले तो वो श्री राम होंगे, और अगर पवित्रता का रूप हो तो वो सीता देवी होंगी। वे लोग जो राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए जिए, ऐसे महानुभाव थे। राम सिंहासन के लिए नहीं बल्कि वचन के लिए वनवास गए राजकुमार थे। जिसने पिता के वचन को वेदवाक्य मानकर राज्य छोड़ दिया और कठिनाइयों को गले लगाया। वो अधिकार से नहीं आत्मसम्मान से खड़ा रहा। वो शक्ति से नहीं शांति से जीता। राम राजा बने क्योंकि वे महानुभाव नहीं थे, बल्कि वे महानुभाव थे इसलिए राजा बने। उनका हृदय समुद्र की तरह विशाल था। उनका क्रोध अग्नि जैसा नहीं बल्कि नियंत्रण में रहने वाली शक्ति जैसा था। उसकी वाणी अमृत है, उसकी दृष्टि करुणा है। उसका जीवन ही वो धर्मशास्त्र है जो बताता है कि इंसानों को कैसे रहना चाहिए। वही रामायण है जो धरती पर जन्मा महान दिव्य काव्य है। 14 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा समाप्त हुई। नंदीग्राम में भरत ने आंसुओं के साथ राम के चरणों में वे पादुकाएं पहनाकर राज्य सौंप दिया, जिससे अयोध्या में एक नई रोशनी आई। मंगल स्नान करके नए वस्त्र पहनकर राम रत्नों से सजे रथ पर चढ़े, जिसकी लगामें शत्रुघ्न ने संभाली थी। भरत ने सफेद छत्र पकड़ा हुआ था, जबकि लक्ष्मण और विभीषण दोनों ओर खड़े होकर पंखे झल रहे थे। सुग्रीव हाथी पर सवार होकर चल रहे थे और अयोध्या की गलियों में राम की शोभा यात्रा शुरू हो गई थी। राजपथ तोरणों और धूप अगरबत्तियों की खुशबू से भर गए थे। मकानों की छतों से सुहागिनें फूलों की वर्षा कर रही थीं। उन्हीं फूलों की बारिश में राम जी चलते हुए आ रहे थे और जनता की जय जयकार की गूंज आसमान छू रही थी। अंतःपुर में तैयार किए गए रत्न जड़ित सिंहासन पर सीता जी के साथ राम जी जैसे ही बैठे, वशिष्ठ महर्षि की आज्ञा से अभिषेक शुरू हुआ। जाम्बवंत, हनुमान, वेगदर्शी और सुषेण चारों दिशाओं से समुद्रों और पवित्र नदियों का जल सोने के कलशों में लेकर आए। वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप जैसे 8 महर्षि मिलकर देवताओं ने इंद्र का जैसे अभिषेक किया था, वैसे ही मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन पवित्र जलों को राम जी के सिर पर उंडेल रहे थे। उन जल धाराओं में राम जी का चेहरा करोड़ों सूर्यों की तरह चमक उठा। उसके बाद सूर्यवंश के मूल पुरुष मनु द्वारा धारण किया गया वो प्राचीन रत्न जड़ित मुकुट वशिष्ठ महर्षि ने बड़ी श्रद्धा के साथ राम जी के सिर पे रखा। उसी क्षण आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। गंधर्व गीत गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। पट्टाभिषेक यानी राज्याभिषेक के बाद राम जी ने ब्राह्मणों को करोड़ों गायें और सोने की मुद्राएं दान में दी। राम जी ने अपनी सहायता करने वाले वानर वीरों सभी को भी बहुमूल्य आभूषणों से सम्मानित किया। तभी एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। राम जी द्वारा दी गई मोतियों की माला को सीता माता ने अपने हाथों में लेकर राम जी की अनुमति से उस सभा में सबसे बलवान और बुद्धिमान हनुमान जी को उपहार स्वरूप दे दी। माला पहनते ही हनुमान जी सफेद बादलों के बीच चांद की तरह चमक उठे। तभी से धरती पर राम राज्य की शुरुआत हुई। राम जी के शासन में पिता के जीवित रहते हुए पुत्र की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। बीमारियों का कोई डर नहीं था। भूख से कोई मरता ही नहीं था। पेड़ हमेशा फूलों और फलों से लदे रहते थे और सभी लोग धर्मपूर्वक खुशहाल जीवन जीते थे। वो राज्याभिषेक का दृश्य न केवल अयोध्या के लोगों की आंखों में बसा था, वो दृश्य पूरे संसार में हमेशा के लिए अमर हो गया। अयोध्या का सारा महल वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। जब वशिष्ठ महर्षि ने राम के सिर पर वो दिव्य मुकुट रखा तो 14 वर्षों के वनवास के सारे कष्ट पिघल गए और राम के चेहरे पर एक अवर्णनीय शांति और राजसी तेज झलक उठा। उसी समय इंद्र द्वारा भेजे गए वायु देवता ने शुद्ध सोने के कमल के फूलों की माला राम के गले में पहनाई। देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। देवताओं ने आकाश से बरसाए पारिजात के फूलों की वर्षा से पूरी राजसभा सुगंध से भर गई। पट्टाभिषेक के पूरा होने के बाद राम ने अपना महान हृदय दिखाते हुए करोड़ों गायें, सैकड़ों बैल और अनगिनत सोना ब्राह्मणों को दान में दिया। राम ने अपनी सहायता करने वाले वानर वीरों को एक एक करके नाम लेकर बुलाया और उनका सम्मान किया।
सुग्रीव को सूर्य के प्रकाश जैसे रत्नों की माला पहनाई और अंगद को बहुमूल्य भुजबंद पहनाए। लेकिन सबकी नजरें सीतम्मा की ओर मुड़ गईं। जब सबने उनके गले में राम द्वारा पहनाई गई मोतियों की माला देखी तो पूरी सभा एकदम शांत हो गई। सीतम्मा ने उस माला को उतारकर हाथ में लिया और एक बार राम की ओर फिर वानर सेना की ओर देखा। सीतम्मा के मन की बात समझकर राम मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुम्हें जिस पर सबसे ज्यादा प्रेम है या जिसमें तुम्हें बुद्धि और बल दिखाई देता है, उसे ये माला दे दो। तुरंत ही सीता देवी ने वो माला हनुमान जी को दे दी। उस मोतियों की माला को लेकर हनुमान जी ने भक्ति भाव से राम जी को अर्पित किया। सफेद मोतियों की चमक में वो हनुमान जी चांदी के पर्वत पर चमकते चांद की तरह दीप्तिमान हो उठे। इसके बाद राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर उनसे अनुरोध किया कि वे उनके साथ युवराज के रूप में अभिषेक करवाएं, लेकिन लक्ष्मण जी ने विनम्रता से मना कर दिया। अब राम जी ने भरत को युवराज बनाया और लक्ष्मण को अपना परम प्रिय अंगरक्षक नियुक्त किया। उस कार्य के बाद लोक में राम राज्य का विस्तार हुआ। राम के शासनकाल में हवा सुखद रूप से बहती थी, पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे। सभी लोग बिना ईर्ष्या और द्वेष के केवल धर्म की ही बातें करते थे। जहां भी देखो सबकी जुबान पर राम राम ही सुनाई देता था और हर जगह राम की कथाएं ही सुनने को मिलती थीं। 1000 वर्षों तक चले उस शासन में धरती हरी भरी और खुशहाल रही। लोग बिना किसी भूख या गलती के आनंद पूर्वक जीते थे। वाल्मीकि महर्षि की कलम से निकली ये पट्टाभिषेक कथा युगों तक मिटने वाली एक दिव्य दृश्य की तरह अमर हो गई। अयोध्या की राजसभा में कोई भी व्यक्ति आंखों में आंसू लिए नहीं था। पट्टाभिषेक के समापन के बाद वो प्रकाशमयी सभा पूरी तरह से भर गई थी। राम सिंहासन से उठकर अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करने गए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद उसने अपनी माताओं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। कैकेयी को देखकर भी राम की आंखों में जरा भी क्रोध नहीं था, केवल प्रेम ही था। ये देखकर अयोध्या की जनता राम के स्वभाव पर मोहित हो गई। जब राम राजा बने तब प्रकृति भी आनंदित हो उठी। हर जगह पर भी नए पौधे उगाए, सूखे हुए पेड़ भी फिर से पत्ते निकालने लगे। उत्सव समाप्त होने के बाद भी लोगों का अपने घरों को लौटने का मन नहीं हुआ। वे उसी सभा में रहकर राम के रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे। विभीषण, सुग्रीव, अंगद जैसे वीरों को अपने अपने राज्यों को लौटने का समय आ गया। राम ने उन्हें जोर से गले लगाया, उनके साथ अपने संबंधों को याद करते हुए उन्हें महान उपहार देकर विदाई। जब वे जा रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। राम को छोड़कर जाना उन्हें अपनी जान खोने जैसा कठिन लगा। राम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राज्य का शासन शुरू किया। पट्टाभिषेक के अगले ही दिन से हर सुबह राम आम आदमी की तरह जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियां पूछकर जान लेते थे। वे खुद जाकर राज्य के हर गरीब के घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं ये देख लेते थे। राम राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुजुर्ग जीवित रहते हुए युवा मर जाएं। कोई भी मां अपने सभी बच्चों को खोकर रोई हो, ऐसा एक भी मौका नहीं आया। राम ने 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन किया। उनके शासन में हर दिन एक त्योहार जैसा होता था। लोगों के बीच कोई जाति या धर्म का भेदभाव नहीं था। सबको एकजुट रखने वाली केवल धर्म ही थी। बादल भी फसलों के लिए जब जरूरत होती तभी बरसते थे। पूरी धरती हरे कालीन की तरह बिछी रहती थी। राम नाम के 2 अक्षरों वाला मंत्र हवा में भी गूंजता था। वाल्मीकि महर्षि द्वारा लिखित पट्टाभिषेक की कथा सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। इस कहानी को पढ़ने या सुनने वाले लोगों के सारे पाप दूर हो जाते हैं और वे आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य से भर जाते हैं, ऐसा फलश्रुति में कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में ये पट्टाभिषेक प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कितना पसंद आया कमेंट जरूर करें। जो भी देख रहे हैं कृपया वीडियो को लाइक करें। आपकी लाइफ में साधारणता बनी रहे और हमारा वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय श्री राम।